मिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र है। आप गांधी जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। अभी बिहार के अंदर एक ऐसी आंदोलन चल रही है जिस आंदोलन को हम ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। यह बात आपको संज्ञान में होगी कि जो आपकी मांग थी पूरे बिहार के अंदर, वह मांग को लेकर एक ऐसा रणनीतिकार इंसान आंदोलन कर रहा है जिस रणनीतिकार के माध्यम से आप लोग यह काम को पुरजोर तरीका से कर लीजिएगा और करने के साथ साथ इस आंदोलन को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा आप लोगों की कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक देखने के लिए मिलती थी, वो मुद्दा कोई और नहीं डोमिसाइल है। इस डोमिसाइल की मुद्दा को देखते देखते मेरा भी मन बहुत तरीका से कह रहा है कि चलो ठीक है, आज एक डोमिसाइल के ऊपर बात मैं रख रहा हूं। और यह बात मैं ही नहीं रख रहा हूं बल्कि बिहार के वो रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान के अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार के केवल शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बात बिहार के बच्चों की बिहार के अंदर डोमिसाइल देने की हो रही है और बार बार कही जा रही थी कि डोमिसाइल का आंदोलन हो। इस आंदोलन को पुरजोर तरीका से प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं और इसमें मांग जो रखी गई है बिहार के बच्चों के लिए, वो हर दृष्टिपटल पर आकर बिहार के बच्चों को नौकरी में मौका मिले, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी हो। इसमें एक सबसे बड़ी मांग जो 5वें नंबर पॉइंट रखी गई है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। इसके साथ साथ पूरे बिहार के बच्चे यह बात कह रहे थे कि आंदोलन डोमिसाइल की होनी चाहिए। यह एक ऐसा मौका है जिस मौका के माध्यम से आप लोग डोमिसाइल की आंदोलन को पुरजोर तरीका से रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में भाग लेने चाहते हैं, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आंदोलन हो रही है और अमरण अनशन पर बीते दिन 5 बजे संध्या काल से वो बैठे हुए हैं और लगातार मैं भी वहीं पर था। लेकिन वीडियो नहीं बनाने का भी रीजन बहुत बड़ी ये है कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों की चैनल थी। अगर आपकी डिमांड हो कि अन्य सारे रोजगार में भी वीडियो बनाई जाए, अन्य सारे वीडियो को भी दिखाई जाए, तो जरूर दिखाई जाएगी और बनाई भी जाएगी। लेकिन एक बात आप लोगों से कहेंगे कि यह डोमिसाइल की एक ऐसी आंदोलन है जिसमें आप लोगों को सारे बच्चों के साथ मिलकर आना चाहिए। बर्बरता पूर्वक आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से लाठी तंत्र की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, वो आप लोग भूले नहीं होंगे। आपने देखा होगा 22 अगस्त 2022 के जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में लगातार लाठी डंडे की मार हुई थी डाक बंगला चौराहे पे और उस समय आरजेडी की सरकार थी और आरजेडी की सरकार उस समय कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके मुंह में दही जमा हुआ था। लेकिन आने वाली दौर में मैं बीते दिन तेजस्वी यादव जी के बाद देख रहा हूं और कहते हैं कि लाठी पुलिस ने चलाकर अत्यधिक गलती किया है। और उस समय तेजस्वी जी ने वो बात नहीं कहा जिस समय 22 अगस्त 2022 के दिन आंदोलन हुई थी और सरकार बदली थी। उस समय आरजेडी की सत्ता आई थी और उसमें कोई लाठीचार्ज के ऊपर कमेंट नहीं किया गया था और वही सम्राट चौधरी जी थे जो आंदोलन किए थे आकर डोमिसाइल नीति के डगमगला चौराहे पे। उस आंदोलन के कुछ दिन के बाद हुआ था। लेकिन वो सम्राट चौधरी जी की देखिए कितनी बड़ी बुद्धि है, ये बीजेपी का कितना बड़ा नीति है कि बीजेपी का सरकार ने अपने एक महामंत्री को खो दिया था उस डोमिसाइल की आंदोलन में। आपको याद होगा कि जहानाबाद के वो महामंत्री जी जिन्होंने डोमिसाइल की आंदोलन किसी और के साथ नहीं बल्कि विजय सिन्हा जी के साथ और सम्राट चौधरी जी के साथ गांधी मैदान से नहीं बल्कि डगमगला चौराहा पे उन लोगों ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन में आप लोगों ने देखा था कि उनकी मौत हो गई। लेकिन ये सम्राट चौधरी को और ये विजय सिन्हा को उसके बाद मुंह में ऐसा दही जम गया कि डोमिसाइल के ऊपर वो नेता भी नहीं बोला। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा राजद की सरकार जब डोमिसाइल हटाया तो एयरपोर्ट से उतरते समय तेजस्वी जी का वो भाषण भी सुने होंगे जिस भाषण में कहे थे कि डोमिसाइल का मुद्दा हटाकर हमने यूपी वाले लोगों को नौकरी दिया। बात आप बिल्कुल सही कहें, बिहार के 374 नेता में 243 विधायक हो गए, 40 को सांसद हो गए, 16 को राज्यसभा सांसद हो गए और 75 को एमएलसी हो गए। उन सारे लोगों में यह बात आपका बिल्कुल कहना सही है, यूपी के लोगों को ही नौकरी दिया। क्या आप इस बार फिर से अपना विधानसभा क्षेत्र यूपी के जगह को चुने हैं? क्या अपना
हेलीकॉप्टर बनारस में, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में और भी जितने सारे जगह है उस जगह पे उतारिएगा क्या वोट मांगने के लिए, या बिहार के बच्चों के पास जाइएगा वोट मांगने के लिए। ये राजनीति घर में बैठ के कहते हैं कि आप लोगों के लिए हमने लाठी चार्ज का विरोध किया और सरकार की इस प्रकार बर्बरता पूर्वक लाठी नहीं चलाना चाहिए। अरे तेजस्वी भाई, तुमको संसद विधानसभा के अंदर खींच के मारा था यही नीतीश कुमार। यही नीतीश कुमार बीजेपी के लोगों को मारा। यही नीतीश कुमार बिहार में बैठे उन किसानों को मारा। यही नीतीश कुमार आंगनबाड़ी वर्कर को मारा। यही नीतीश कुमार एक तरह से देखा जाए सांख्यिकी वाले जो छात्र थे उनको मारा। यही नीतीश कुमार शिक्षक को मारा। यही नीतीश कुमार गेस्ट टीचर को मारा। यही नीतीश कुमार आने वाले शिक्षक बहाली के लिए 7वां चरण में जो आंदोलन किया, लाठी मार कर तोड़ दिया। उसके बाद यही नीतीश कुमार वार्ड मेंबर वाले लोगों को भी मारा। उसके बाद नीतीश सबके है। यही नीतीश कुमार नीतीश सबके है। और फिर से आप लोगों ने देखा होगा बीते दिन राजभवन के अंदर एक बहुत बड़ी बात चल रही थी। शर्म आती है मुझे बिहार की इस राजनीति पर कदम उठाते हुए और बोलते हुए। लालू जी ने कहा कि मैं सब कुछ माफ कर दिया। क्या माफी उस विधानसभा की मार को भी कर दिया? क्या माफी उस नेता के द्वारा लगाए गए अड़चन को भी कर दिया? गजब बेइज्जती है भाई। एक तरफ बिहार में त्राहिमाम हो रही है और दूसरे तरफ सरकार पलट रही कि फिर से खुशी हो रही है, और तीसरे तरफ डोमिसाइल की मांग रहे हैं बिहार के सारे बच्चे, और चौथे तरफ प्रशांत किशोर जी बैठे हुए आंदोलन पर। यही एक मौका है, आपके लिए कोई खड़ा हुआ है, यही एक मौका है। एक बात मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने तमाम चैनलों के माध्यम से लाइव देखा होगा। मैंने किसी भी जगह पर जाकर लाइव नहीं किया, किसी भी डिबेट में जाकर मैं नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि प्यार आप लोगों से है, और आप लोगों ने जो ताकत दिया है उस ताकत से प्यार आगे चलकर यह मांग जो डोमिसाइल की हो रही है, मैं बाहरी प्रदेश के बच्चों से पूछना चाहता हूं कि बिहार में जिस तरह से लाठी चली थी, आप लोगों ने देखा ना। अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो, बाहरी प्रदेश के जो भी भाई है, जो भी बहन है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिना आंख खोले, बिना मुंह उठा के हुए, बिना पढ़े लिखे वाले व्यक्ति भी कहेंगे बिहार है, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन यहीं पर होती है। और पर डे 20,000 नए कैंडिडेट यहां से बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए। कोई और नहीं बल्कि ये बिहार ही है। और इसी बिहार के अंदर जिस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, लोगों के द्वारा राजनीति की जा रही है, चाहे वो सत्ता दल के लोग राजनीति में आरजेडी हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, ये तीनों लोग जब तक रहेंगे ना, तब तक बिहार में बच्चों की नौकरी नहीं आएगी। एक तरफ उछल के नीतीश कुमार कभी कमल के फूल पर बैठ जाएंगे और कभी ललटेन धक्के लटक जाएंगे। जिस दिन ललटेन का तेल नहीं निकल जाए और कमल, जब तक पानी को साफ नहीं कर दीजिएगा, तब तक नीतीश कुमार रहने उन्हें डगमगाइत रहेंगे। पानी को साफ कर दीजिए बिहार से और ललटेन का तेल निकाल दीजिए। देखिए नीतीश कुमार कहने बैठते हैं, बुतल ललटेन पर बैठेंगे कि साफ पानी में तैरेंगे, क्योंकि साफ पानी में कमल नहीं खिलता है। मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी पार्टी दल का समर्थक नहीं हूं। जो छात्र के बात करते हैं, जो छात्र के लिए खड़ा होते हैं, उनके लिए खड़ा होना और बोलना जरूरी भी है। इसलिए अपनी आंख खोल लीजिए, अपने हाथ पे हाथ रखकर प्रॉमिस कर लीजिए कि क्या करना है और आने वाली दौर में क्या होगी, इसके ऊपर भी चर्चा होगा। और क्या अन्य क्षेत्रों में वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए मुझे, इसके ऊपर भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग डोमिसाइल से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक भी दे देता हूं, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां से जुड़कर आप लोग एक अपनी मुद्दा को बनाइए और सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस आंदोलन में भाग लीजिए, ताकि बिहार के लड़कों को नौकरी लगे। हमारी कोई पार्टी से राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति यही है कि बिहार के गरीब बच्चों को नौकरी लगे। अगर कोई इसको राजनीति मानता है तो चलो ठीक है, राजनीति माने, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आज 3 लाख लोगों की नौकरी मिल पाई है। और कोई स्टेट काहे नहीं खुलवा ले रहा है? यूपी हो, राजस्थान हो, रांची हो, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, कोई स्टेट क्यों नहीं खुलवा ले रहा है? इसलिए नहीं खुलवा पा रहा है क्योंकि वहां का जो नेता दल के लोग आंदोलन करते हैं, वो सही प्रकार से काम नहीं करते हैं। और न जाने आजकल कितने टूटपुंजिया छात्र नेता पैदा ले लिया है, उसको मैं नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि शांति से सारी विषय वस्तु को मैं देख रहा हूं, और आप लोगों का इंतजार है कि आगे का मार्ग प्रशस्त आप लोग कैसे करते हैं और किस तरह से काम करना चाहिए। इसका एक जीता जागता सबूत आपके ही ताकत और आपके ही
पावर से हो सकता है। हम लोग तो एक माध्यम है, इस माध्यम में आप लोग के साथ मिलकर काम करने का एक मार्ग प्रशस्त करने की एक मौका मिलती है। कोशिश यही रहा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो, परिवार का हिस्सा बनिएगा आप लोग। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हर एक व्यक्ति एक कमेंट कीजिए कि आपका क्या राय है और क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।